स्कॉट मॉरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक ऐतिहासिक बैठक की, जिसमें 3 युद्धकालीन सहयोगियों को एक साथ लाया गया ताकि भारत प्रशांत में बढ़ती अस्थिरता और क्षेत्रीय और वैश्विक खतरों के जवाब में अधिक बारीकी के साथ काम करने की आवश्यकता पर चर्चा की जा सके। G7 की दोस्तों इस महत्वपूर्ण डिस्कशन में जिस चीज़ पर बातचीत की गई थी वो थी डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल सप्लाई चेन, यानी कि दोस्तों आपूर्ति श्रृंखला पहल में सहयोग। इन सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर इस G7 समिट पर बात की गई थी, जो कि एक सक्सेसफुल इवेंट भी रहा। आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान। दोस्तों तो ये कंट्री मिलकर बनती है G7 नेशंस। एक दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात की गई थी वो थी कि चाइना और रशिया जो इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों साइबर दुष्प्रचार करती है, उस पर भी कैसे रोक लगाया जा सके। WHO के दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी मार्च में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो कोविड पैंडमिक फैला था वो एक लैब लीक नहीं था, यानी कि दोस्तों लैब से जो वायरस था वो नहीं फैला गया था। हालांकि दोस्तों इस बात को कई सारे साइंटिस्ट ने नहीं मानी थी कि जो वायरस है लैब से नहीं निकला था। व्हाइट हाउस के दोस्तों एक स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा था कि जो डेटा उन्होंने दिया था कोविड-19 के ऊपर, ये दोस्तों पूरा डेटा नहीं था, जो कि पूरी तरीके से एक इनकम्प्लीट पिक्चर दिख रहा था। बाइडेन ने दोस्तों ये भी कहा कि इस साल की शुरुआती में उन्होंने एक टीम बनाई थी जो कि एनालाइज कर रही थी कि जो कोविड-19 है वो किस तरीके से ह्यूमन में फैला, वो एक लेबोरेटरी से निकला या फिर ये किसी एनिमल से फैला। चलिए देखते हैं दोस्तों मैप में कि ये किस जगह पर ये G7 समिट अभी की गई थी लॉकडाउन के बाद। तो आप यहाँ पर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में देख सकते हैं कि जहाँ पे ये पॉइंट आउट हो रहा है, इस कोने में कार्बिस बे पे दोस्तों G7 समिट रखी गई, जिसमें कि कई देश के लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे। इस मीटिंग की दोस्तों एक खास बात ये थी कि मिस्टर मॉरिसन पहली बार जो बाइडेन के साथ फेस टू फेस मिले थे इस मीटिंग के दौरान।